आगामी 9 जनवरी को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में राहुल गांधी जयपुर दौरे को लेकर पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस दौरान मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने स्टेडियम पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान आईपीएस गौरव श्रीवास्तव, डीसीपी नॉर्थ सत्येंद्र सिंह मौजूद रहे। 9 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जयपुर दौरे पर है। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में वे किसान सभा को संबोधित करेंगे। सभा को देखते हुए जयपुर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी है। वहीं तैयारी को लेकर एसपीजी के जवानों ने रूट रिहर्सल किया। साथ ही एसपीजी के जवानों ने विद्याधर नगर स्टेडियम का दौरा भी किया। इस दौरान ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सिंह खाचरियावास, आरएसी के डीआईजी गौरव श्रीवास्तव, डीसीपी नॉर्थ सत्येंद्र सिंह, डीसीपी ट्रैफिक लवली कटियार सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। वहीं डीसीपी ट्रैफिक ने रोड मैप भी तैयार किया है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के महाराणा प्रताप को महान पर विचार करने के बयान के बाद सर्व समाज सड़कों पर उतरा। राजधानी जयपुर के वैशाली नगर में सर्व समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन करते हुए मंत्री डोटासरा का पुतला फूंका गया। सर्व समाज ने कहा कि महाराणा प्रताप महान थे, इस पर विचार करने की बात कहां गलत है। शिक्षा राज्य मंत्री को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। अगर अपने बयान पर माफी नहीं मांगी गई तो सर्व समाज उग्र प्रदर्शन करेगा। राजधानी जयपुर में शिवदासपुरा थाना इलाके में चोरों ने 3 दुकानों को निशाना बनाकर मोबाइल, परचून सहित अन्य प्रकार का सामान ले गए। चोरों ने एक एटीएम को भी निशाना बनाने का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार चोरों ने सांभरिया गांव में 3 दुकानों को निशाना बनाकर हजारों रुपए का सामान ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और साक्ष्य लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं एक दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में चोर कैद हो गए हैं। बता दें कि इससे पहले भी चोरों ने प्रतापनगर और सांगनेर में भी 4 एटीएम को निशाना बनाया था। राजधानी जयपुर के जगतपुरा पुलिया में सुबह एक कार बेकाबू होकर आगे चल रहे ट्रक में घुस गई, जिसमें कार चालक चोटिल हो गया। आपको बता दें कि हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और दोनों वाहनों को हिरासत में लिया। उच्च शिक्षा के अंतर्गत महाविद्यालय में अध्ययनरत 4 लाख विद्यार्थियों को सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सामान्य ज्ञान की पुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसके लिए नियमित विद्यार्थियों का महाविद्यालय स्तर पर ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि नियमित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान किए जाने पर भी विशेष जोर रहेगा। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं के लिए तैयारी कर सकते हैं आप। माउंट आबू पर्यटन नगरी की वजह से सिरोही जाना जाता है। कई नामी हस्तियां सिरोही से ही जो देश विदेश में संबंध रखती है। हम बात कर रहे हैं सिरोही के एक छोटे से गांव में पैदा हुई जावेद खान की, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपने मैजिक की कला से पूरे इंडिया भर के लोगों का दिल जीत लिया और अपनी जादुई कला बिखेर कर जिले का नाम रोशन करते हुए इंडियन गॉट टैलेंट सीजन 8 का विजेता बन चुके हैं। जावेद खान विजेता बनने के बाद पहली बार सिरोही पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया।
उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी के सुमेरपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। दरअसल मंत्री भाटी 9 जनवरी को जयपुर में आयोजित होने वाली राहुल गांधी की धन्यवाद यात्रा का प्रचार करेंगे और सिरोही के मारू प्रजापत समाज छात्रावास में आयोजित होने वाली जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक सम्मिलित होने जा रहे थे। इस दौरान सुमेरपुर में पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के नादिया गांव में अज्ञात चोरों ने सांवलाजी मंदिर को निशाना बनाया। चोर मंदिर से 12वीं शताब्दी की अति प्राचीन बेशकीमती मूर्ति चुराकर ले गए। चोरों ने मंदिर में रखी अन्य मूर्तियों को खंडित कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में खासा रोष व्याप्त है। सूचना पर पिंडवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी लेकर तलाश में जुट गई है। मंदिर में आया 5:30 बजे, तब देखा तो ताले टूटे हुए थे। अंदर देखा तो सब बिगड़ तोड़ मूर्तियाँ तोड़ दी है और उसकी प्रशासन को जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, ये मेरी मांग है। क्या क्या चोरी हुआ? चोरी हुआ, एक मुगट गया, 10 लेवड़िए गए, हाथ काट के लेके गए। मुगट और पैरों के पावल तोड़ के, एक सोने का अंगूठी वो टीका लेके गए और मूर्ति पूरी खंडित करके गए। एक कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, वो पूरी की पूरी तोड़ के लेके गई। मूर्ति थी जो लगभग 12वीं शताब्दी की, और ऐसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मंदिरों के अंदर से अगर चोरी ऐसे हो जाएगी तो प्रशासन क्या करेगा, ये मैं कह रहा हूँ। प्रशासन तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा है। यहाँ पर ऐसी मूर्तियाँ जो 12वीं शताब्दी तक पुरानी है, जो मतलब अपने राजस्थान के इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके ऊपर भी उनका मतलब निगरानी नहीं है और ये ध्यान नहीं देते हैं, तो ये कल्चरल हेरिटेज है जो ये लुप्त हो जाएगा और लोगों की जो आस्था को बहुत बड़ा ठेस पहुंच रहा है। मूर्ति को तोड़ी गई है एकदम, जैसे लग रहा है जैसे चोरी के उद्देश्य नहीं, और ये कोई चोरी के उद्देश्य भी नहीं है, ये जैसे कोई धर्म की भावना को ठेस पहुंचाने का। झुंझुनू में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन सोसाइटी ने एक सम्मान समारोह आयोजित किया। सम्मान समारोह में झुंझुनू जिले के साथ साथ जोधपुर, चूरू, सीकर के होनहार बच्चों को भी शामिल किया गया। समारोह में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के टेस्ट सीरीज में शामिल होकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले 51 बच्चों को सम्मानित किया गया। इस टेस्ट सीरीज में लगभग 930 बच्चों ने भाग लिया। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन सोसाइटी ने समारोह में उन 32 गरीब बच्चों को 9,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जो पढ़ना चाहते हैं मगर आर्थिक तंगी के चलते पढ़ नहीं पाते हैं। हमें दिया जा रहा है। SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की झुंझुनू यूनिट की तरफ से 18 नवंबर 2018 को इस्लामिक नॉलेज टेस्ट 2018 आयोजित किया गया था, जिसमें 930 छात्र छात्राएं उपस्थित हुए थे। टॉप 10 स्टूडेंट्स को इनाम और मेडल दिए जा रहे हैं। बीकानेर के खाजूवाला में देर रात आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास जारी है, लेकिन अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम की सूचना मिलने पर खाजूवाला पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच में जुटी है। आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है, ये पूरा रहस्य बना हुआ है। अचानक बदले मौसम के कारण एक बार फिर कोहरे के चादर के बीच हाट का पाऊ सर्दी ने पाली सहित जिले भर के लोगों को झकझोर दिया है। कोहरे के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों पर विजिबिलिटी भी काफी कम हुई है। लोगों की आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को हाट का पाऊ सर्दी और शीतलहर के बीच कोहरे की चादर से लिपटा पाया। बता दें कि अचानक बदले मौसम के कारण तापमान भी लुढ़क कर 3 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। वहीं शीतलहर ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। पाली शहर की सड़कों पर जहां वीरानी है तो लोग रविवार होने के कारण घरों में दुबक कर आनंद ले रहे हैं। बारां में वन विभाग की टीम ने अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 20 वर्षों से काबिज 100 बीघा से अधिक वन भूमि पर अतिक्रमण हटाया। बता दें, ये कार्रवाई नाहरगढ़ वन रेंज से किया गया है। अतिक्रमण हटाने से पहले अतिक्रमण को दिए थे नोटिस। क्षेत्रीय वन अधिकारी कुंदन सिंह ने बताया कि नोटिस देकर खाली कराने के आदेश दिए गए थे। बस्ती के लोगों द्वारा जगह को खाली नहीं किया गया, जिस पर आज वन विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा आदेश की पालना में
कार्रवाई चारदीवारी को हटाकर अतिक्रमण से लगभग 100 बीघा से अधिक वन भूमि को मुक्त कराया है। विभाग वाले जो जेसीबी से प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा कार्मिकों के लिए नया वर्ष नई सौगात लेकर आया है। आखिरकार सरकार उनकी मुराद पूरी करने जा रही है। उन्हें 7वें वेतन मान के बयान एरियन के साथ ही भत्तों का तोहफा भी मिलेगा। 7वें वेतनमान के भत्तों के निर्धारण को लेकर वित्त मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। ये रिपोर्ट अगली कैबिनेट में रखी जाएगी। 7वें वेतनमान का बकाया एरियल और भत्तों की मांग को लेकर राज्य के कर्मचारी लंबे समय से आंदोलनरत हैं। सरकारी सार्वजनिक निगमों उपक्रमों के साथ ही विभिन्न अर्ध सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के तमाम संगठन संयुक्त मोर्चा बनाकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। मैं आग्रह करूंगी सिन्हा उत्तराखंड के बहुचर्चित 211 करोड़ के NH 74 भूमि मुआवजा घोटाले के मामले में आरोपी IAS पंकज पांडे को हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने पंकज पांडे की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद अब उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। बता दें कि पंकज पांडे की किच्छा के 12 में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों का मुआवजा निर्धारण करने, अवैध अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई न करने के आरोप हैं। साथ ही कागजों में हेराफेरी और NH 74 की भूमि की प्रकृति बदलने का भी पंकज पर आरोप है। न्यायालय में दिनांक 3/1/2019 को पंकज पांडे तत्कालीन जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के धारा 438 CRPC के अंतर्गत अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। उसमें 3/1/2019 को बहस हुई थी दोनों पक्षों की। आज फैसले हुए थे। माननीय न्यायालय द्वारा पंकज पांडे के अंतिम जमानत प्रार्थना पत्र में कोई आधार न पाते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। गढ़वाल प्रीमियर लीग सीजन 3 T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब टिहरी के नाम रहा। टिहरी की टीम ने 2 विकेट से देहरादून को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। श्रीनगर के स्थानीय मैदान में खेले गए GPL के फाइनल मुकाबले में देहरादून ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 192 रनों का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टिहरी की टीम ने 19 ओवर्स की दूसरी बॉल में मैच जीत लिया। विजेता टीम को भाजपा के राष्ट्रीय सचिव तीरथ सिंह रावत के हाथों 3 लाख रुपए का चेक एवं ट्रॉफी प्रदान की गई, जबकि उपविजेता टीम देहरादून को 2 लाख व ट्रॉफी प्रदान की गई। GPL ये श्रीनगर के अंदर तीसरा मैच है और मैंने जो देखा है देहरादून के अंदर भी देखा, बाहर भी देखा है, लेकिन श्रीनगर जैसी जगह में इतना बड़ा गेम करना अपने आप में एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक है। जो व्यवस्थाएं मैंने कहा कि देहरादून के अंदर परेड ग्राउंड में भी देखता हूं तो उससे भी बढ़िया व्यवस्था मुझे यहां दिखी है। इसके लिए मैं पहली बात उनको बधाई देना चाहूँगा। आने वाले समय में GPL न रह करके UPL की ओर आगे बढ़े। मेरा कहना है कि उत्तराखंड पूरा, तो अभी तो गढ़वाल नाम दिया, तो आगे यही एक टीम, यही एक जो इनकी बॉडी है और ये पूरे उत्तराखंड के अंदर अपना परचम लाए। रामनगर सल्ट के झिमार गांव में स्कूल की छात्राओं से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे आ गिरी। बस में GGIC देवालय सल्ट की छात्राएं थी। बताया जा रहा है कि GGIC देवालय की छात्राएं से ये बस भरी हुई थी। अल्मोड़ा में चल रहे खेल महाकुंभ में भाग लेने के लिए बस में सवार होकर निकली थी। इस बस में कुल 40 छात्राएं सवार थी। जब ये बस झिमार गांव के निकट पहुंची तो अचानक चालक ने स्टीयरिंग पर अपना नियंत्रण खो दिया, जिस कारण बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिर गई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक छात्राएं घायल हुई है, जिनका उपचार स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। ये हिनौला से बस चली सुबह 11 बजे करीब और ये झिमार को जा रही। ये झिमार पे एक्सीडेंट हुआ है। ये अल्मोड़ा खेल महाकुंभ में बालिकाओं का खो-खो का था, उसके लिए जा रही थी। अच्छा। हाँ, तो इसमें कितने बच्चे? करीब 40 बच्चे थे। अच्छा। कितने बच्चों को चोट लगी है? चोट का भी सर ये तीन बच्चे तो ज्यादा ही हैं और किसी के यहाँ आँख पे लगी।
देहरादून नगर निगम जल्द ही शहर में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए एक नई पहल शुरू करने जा रहा है। दरअसल जिस तरह से राजधानी देहरादून में बीते कुछ सालों में प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ा है, उससे कई पर्यावरण के सरकार के लिए भी चिंता बढ़ाई है। लेकिन अब नवनियुक्त मेयर सुनील उनियाल गामा बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए एक सार्थक प्रयास की शुरुआत करने जा रहा है। बकौल मेयर के अनुसार जल्द ही नगर निगम देहरादून 35 स्मार्ट बसों का शुरुआत करेगा। खास बात यह है कि ये सभी बसें इलेक्ट्रॉनिक होगी, जो कि शहर भर में चलेगी। साथ ही मेयर ने बताया कि इन बसों के चलने से बढ़ते प्रदूषण पर काफी हद तक रोक लगेगी। इस बसें उसमें हैं, हमारी 35 बसें हैं। 35 बसें उसमें लगनी हैं और शहर के बीच में वो चलेंगी, ताकि जो है हमारा पोल्यूशन से भी हमें छुटकारा मिलेगा और जो यातायात बहुत अव्यवस्थित है उससे व्यवस्थित भी होगा। बेरीनाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। सीएचसी परिसर, प्रसव कक्ष, इमरजेंसी कक्ष का भी निरीक्षण किया और मौजूद दवाओं के स्टॉक को देखा और सीएचसी बेरीनाग की सुविधाओं को देखकर डॉक्टर और स्टाफ की सराहना की। पिछले दिनों से सीएचसी बेरीनाग में हुए निर्माण कार्यों की निरीक्षण भी किया गया। पिछले महीनों में जन्म लेने वाले बच्चों की जानकारी ली। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों ने स्वास्थ्य केंद्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। जिले में स्टाफ आने पर सबसे पहले बेरीनाग सीएचसी को एनएमएम और अन्य स्टाफ दिलाने की बात कही। केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र एसएसबी श्रीनगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसबी सीटीसी सेंटर में प्रशिक्षण कर रहे 150 से ज्यादा ट्रेनियों के साथ एसएसबी प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का उद्देश्य जवानों के भीतर सद्भाव का जरूरतमंदों की मदद के लिए कार्य करने को लेकर प्रेरित करना था। इस दौरान एसएसबी संदीक्षा परिवार द्वारा जरूरतमंदों के लिए कपड़े और खिलौने, जूते एकत्रित किए गए। एसएसबी संदीक्षा परिवार के अध्यक्षता ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एसएसबी द्वारा नई पहल शुरू की गई है। इसमें जो हमारे पास में जो हमारा संदीक्षा परिवार है, इसमें और जो हमारे जो यहाँ ट्रेनीज हैं, जो सब इंस्पेक्टर ट्रेनीज हैं 150 के लगभग, जो पास आउट हो जाएंगे तो अलग अलग पूरे देश में फैल जाएंगे। तो उनके अंदर एक अवेयरनेस पैदा करना है कि जो देश के अंदर अलग अलग एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किस तरह से अलग अलग तरह से काम करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। क्योंकि हमारा डिप्लॉयमेंट बॉर्डर के अंदर होता है और बॉर्डर बेल्ट जो है जनरली ज़्यादातर जगह ऐसी है जहाँ गरीबी ज़्यादा होती है, तो उनको किस तरह से मदद कर सकते हैं। एसएसबी वैसे तो बहुत ज़्यादा अपने आप में मदद करती है। हमारा जो अनयूज्ड चीज़ें हैं, जिन चीज़ों की हमारे वहाँ ज़रूरत नहीं होती है घरों में, पर हम उनको इकट्ठा करके रखते हैं तो वो किसी दूसरे ज़रूरतमंद के काम आ सकती है। इसके बारे में अवेयर कराने के लिए हमने गूंज संस्था वालों को यहाँ बुलाया है और कोशिश की है कि लोग अवेयर हों, हमारी महिलाएं अवेयर हों और हमारे एसएसबी वाले अवेयर हो करके, ताकि हम जो अनयूज्ड चीज़ें वो हम इस्तेमाल के लिए दे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।